आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा कर्माशय और संस्कारों को लेके करने जा रहे हैं। देखिए, संस्कारों की स्थितियाँ बहुत ही अधिक महत्व रखती हैं। कर्मशः तो आपका दिन प्रतिदिन बनता ही जाता है, बनता ही जाता है। जैसा कर्मशः बनता है, उससे संबंधित संस्कार बनते हैं। लेकिन संस्कारों की स्थितियाँ बहुत अधिक महत्व इसलिए रखती हैं क्योंकि कर्मों का तो आप और हम भोग करते हैं तो कर्म खत्म हो जाता है। सुख हो या दुख, एक ही बार कर्म का फल मिलता है। लेकिन उस कर्म को करने में एक संस्कार भी बनता है। पाप कर्म करोगे तो कर्माशय भी बुरा बनेगा, बुरा संस्कार बनेगा। अच्छा कर्म करोगे, पुण्य कर्म करोगे, कर्माशय बनेगा, उसका संस्कार बनेगा। ये तन के स्तर पर कर्माशय की स्थितियाँ हैं। लेकिन जब आप मानसिक स्तर पर कुछ भी स्थितियाँ, चिंतन अच्छा-बुरा करते हो, कहते हैं ना सत्संग करो और जो मनुष्य सत्संग नहीं करता तो कुसंग तो सहज ही होता है। उस कुसंगमय स्थितियों में संस्कार बुरे बनते ही जाते हैं, कर्मश्य नहीं बनता। क्योंकि मानसिक स्तर पर जितनी भी स्थितियाँ हैं, संस्कार उसके बनते जाएँगे और संस्कार बनते भी मनुष्य जीवन में हैं और बिगड़ते भी मनुष्य जीवन। नीचे की योनियों में पाप कर्मों का ही क्षय होता है, ऊपर की योनियों में पुण्य कर्मों का क्षय होता है। संस्कारों की स्थितियों को तो ताला लगा होता है, यानी कि जिस कमरे में संस्कार रहते हैं उसको ताला लगा रहता है। इसका अभिप्राय केवल इतना लेना है कि संस्कार बनते भी और बिगड़ते भी मनुष्य जीवन में। अब जैसे किसी अपराधी को जेल में डाल दिया जाए, तो वो अपने पाप कर्म की सजा भोग के आ जाता है। लेकिन संस्कार, जो बुरा उसका संस्कार बना, उस बुरा संस्कार को मिटाने के लिए सत्संग के अलावा और कोई रास्ता नहीं। इसलिए जेलों में भी ये सत्संग रूपी स्थितियों से अक्सर सरकारें विशेष इसमें रुचि दिखाती हैं, ताकि अपराधी मन बुद्धि के स्तर पर भी उस अपराध को पुनः मत दोहराए। इसीलिए हम सभी भाई-बहनों को शास्त्र बार-बार आगाह करते हैं, सत्संग करो, ताकि पशु वृत्तियाँ पनप ना पाएँ। ये पशु वृत्तियाँ कब नाचने लगती हैं? जब रजोगुण विशेष स्तर पर नाचता है और रजोगुण कब नाचता है? जब सत्वगुण कमज़ोर हो जाता है और रजोगुण नाचते-नाचते कहाँ गिराता है? तमोगुण में गिराता है। कानून का उल्लंघन करवाएगा, पाप कर्म करवाएगा, तो फिर से क्रमशः बिगड़ेगा, बुरे संस्कार बनेंगे। यानी कि ये पाप कर्मों की स्थितियाँ निरंतर बिगड़ती हैं। इसीलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं सत्संग करो। हम भी बार-बार कहते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त में उठो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। इसलिए ताकि दिन में राजसी स्थितियों में आप और हम बिगड़ने ना, क्योंकि राजसी स्थितियों में अक्सर भोगों की फिसलन में मनुष्य, एक संसारी मनुष्य फिसल जाता है और फिसल के गिर जाता है। इन संकेतों को आप भी समझें, जीवन में सत्संग करते रहें, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना अभ्यास बनाएँ, स्वभाव बनाएँ, संस्कार जगाएँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में और शॉर्ट्स में और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो संबंधित कोई आपके मन में प्रश्न, सुझाव, शिकायत की स्थिति हो, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।